नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो लाखों साल पुरानी है। और ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि हमारी अपनी है। एक ऐसा जबरदस्त सफर जो बताता है कि कैसे हमारे पूर्वज जो प्राइमेट्स थे आज के आधुनिक इंसान यानी होमो सेपियंस बने। तो चलिए इसी सबसे बड़े और बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हम इंसान आखिर आए कहां से? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें लाखों साल पीछे जाना होगा, सीधा अफ्रीका के मैदानों में, जहां से हमारी कहानी की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत करते हैं एकदम जड़ों से। ये सफर आज से करीब 60 से 70 लाख साल पहले शुरू हुआ, जब हमारे पूर्वज एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े थे। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। यह हमें याद दिलाती है कि हमारा विकास कोई एक दो दिन की बात नहीं है, बल्कि ये लाखों सालों का नतीजा है। चिंपैंजी से हमारे रास्ते अलग होने से लेकर हमारे अपने होमो सेपियंस के आने तक हर एक पड़ाव एक बहुत बड़ी छलांग थी। कहानी का सबसे अहम मोड़ आया लगभग 60 से 70 लाख साल पहले। हमारे और चिंपैंजी के पूर्वज, सोचिए, एक ही थे, लेकिन फिर रास्ते अलग हो गए। एक शाखा से हम बने यानी होमिनिन्स, और दूसरी से चिंपैंजी यानी पैनिन्स। बस यही वो पल था जिसने हमारी किस्मत हमेशा के लिए तय कर दी। इस बंटवारे के बाद जो सबसे शुरुआती होमिनिड्स आए उनमें से कुछ थे सहेलैंथ्रोपस और आर्डिपिथेकस। ये वो पहले जीव थे जिन्होंने शायद सीधे खड़े होने की कोशिश शुरू की थी, एक ऐसा बदलाव जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला था। तो चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि ये बदलाव असल में आया कैसे। ये वो दौर था जब हमारे पूर्वजों ने दो पैरों पर चलना सीखा और पहली बार अपने हाथों का इस्तेमाल दुनिया को बदलने के लिए करना शुरू किया। इस कमाल की क्षमता को कहते हैं बाइपेडलिज्म, मतलब दो पैरों पर चलना। और ये एक गेम चेंजर था। इसने हमारे पूर्वजों के हाथ आजाद कर दिए। अब वो औजार बना सकते थे, खाना इकट्ठा कर सकते थे और अपने बच्चों को उठाकर लंबी दूर तक चल सकते थे। और यही हाथों का आजाद होना हमारे दिमागी विकास की पहली सीढ़ी बना। और जब भी बाइपेडलिज्म की बात होती है तो लूसी को याद करना तो बनता है। लूसी ऑस्ट्रेलोपैथिकस प्रजाति की थी, जिसका कंकाल हमें इथियोपिया में मिला। सोचिए, 30 लाख साल से भी ज्यादा पुरानी होने के बाद भी लूसी का ढांचा साफ बताता है कि वो दो पैरों पर चलती थी, भले ही उसका दिमाग एक चिंपैंजी के बराबर ही था। तो ऑस्ट्रेलोपैथिकस ने जमीन तैयार कर दी और फिर स्टेज पर आए हमारे असली मानव पूर्वज यानी होमोजीनस। इस वंश में सबसे पहले थे होमो हैबिलिस, जिन्होंने पत्थर के औजार बनाए। उनके बाद आए होमो इरेक्टस, जिन्होंने आग पर काबू पा लिया। और फिर आखिर में आए हम, होमो सेपियंस, जिन्होंने सोच की दुनिया में ही क्रांति ला दी। अब बात करते हैं होमो इरेक्टस की और उन दो खोजों की जिन्होंने मानव जाति का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। एक आग पर नियंत्रण और दूसरा अफ्रीका से बाहर की दुनिया में पहला कदम रखना। होमो इरेक्टस हमारे विकास की कहानी के असली पायोनियर थे, असली खोजकर्ता। आग पर काबू पाना तो मतलब एक सुपर पावर मिलने जैसा था। इससे पका हुआ खाना मिला, कड़ाके की ठंड से बचाव हुआ और खतरनाक जानवरों से सुरक्षा भी। और इसी नई ताकत के साथ वे अफ्रीका से बाहर निकले और एशिया और यूरोप तक फैल गए। उनका बड़ा दिमाग और सीधा शरीर उन्हें इस नई दुनिया के लिए तैयार कर रहा था। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि होमो इरेक्टस और बाद में होमो सेपियंस इस धरती पर अकेले नहीं थे। उस समय हमारे कई करीबी रिश्तेदार भी थे जो दुनिया के अलग अलग कोनों में रह रहे थे। इनमें सबसे मशहूर है निएंडरथल्स, जो यूरोप और सेंट्रल एशिया के ठंडे इलाकों में रहते थे। और इनके अलावा डेनिसोविन्स भी थे, जो एशिया में रहते थे और जिनकी पहचान हमें मुख्य रूप से उनके डीएनए से हुई है। ये हमारे पूर्वज नहीं थे, बल्कि हमारे साथ रहने वाली दूसरी मानव प्रजातियां थीं। और हाँ, निएंडरथल्स के बारे में जो हमारी पुरानी सोच है ना, वो बिल्कुल गलत है। वे पिछड़े हुए नहीं थे, बल्कि बेहद काबिल थे। वो ठंडे मौसम में रहना जानते थे, कपड़े पहनते थे और सबसे बड़ी बात, वे अपने मृतकों को दफनाते थे। ये दिखाता है कि उनके समाज में एक गहरी सोच और शायद भावनाएं भी थीं। और अब आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे जबरदस्त हिस्से पर, हमारी अपनी प्रजाति होमो सेपियंस का उदय और वो क्रांति जिसने हमें इस दुनिया का सबसे प्रभावशाली जीव बना दिया। आधुनिक मानव यानी हम, होमो सेपियंस, लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में उभरे।
शुरुआत में हम कई दूसरी मानव प्रजातियों में से बस एक थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसे कॉग्निटिव रेवोल्यूशन या संज्ञानात्मक क्रांति कहते हैं। ये एक ऐसा धमाका था जिसने हमारे दिमाग के काम करने का तरीका ही बदल डाला। लगभग 70,000 साल पहले हमने नए तरीकों से सोचना, बात करना और बड़े बड़े समूहों में मिलकर काम करना सीख लिया। ये हमारी वो सीक्रेट सुपर पावर थी जो किसी और प्रजाति के पास नहीं थी। इस क्रांति का नतीजा कमाल का था। हमने एक जटिल भाषा विकसित की जिससे हम बड़े बड़े ग्रुप्स में सहयोग कर सकें। हमने कला बनाई, जैसा कि गुफाओं में बनी पेंटिंग से पता चलता है। और आखिर में हमने खेती शुरू की और बड़े बड़े समाज बनाए, जिसने हमें इस धरती की सबसे प्रभावशाली प्रजाति बना दिया। चलिए, अब एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल। क्या कभी ये सोचा है कि एक समय ऐसा भी था जब इस धरती पर हम, यानी इंसान, अकेले नहीं थे? उस वक्त एक साथ कितनी मानव प्रजातियां इस ग्रह पर मौजूद थीं? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। कम से कम 3 से 4। जी हां, एक ही समय पर होमो सेपियंस, नियांडरथॉल्स, डेनिसोवेंस और शायद कुछ और प्रजातियां भी इस ग्रह पर एक साथ रह रही थीं। हम एक बहुत बड़े और विविध मानव परिवार का हिस्सा थे। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। मानव विकास कोई सीधी रेखा नहीं है कि एक के बाद एक आए, बल्कि ये एक विशाल पेड़ की तरह है जिसकी अनगिनत शाखाएं थी। समय के साथ कई शाखाएं सूख गईं और आज उस पेड़ पर सिर्फ एक शाखा बची है, हमारी यानी होमो सेपियंस की। तो करोड़ों साल के संघर्ष, विकास और क्रांति के बाद हम यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस लंबे सफर के बाद अब आगे क्या? इंसानियत का अगला कदम क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें भविष्य में ही मिलेगा।